ओके, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन देख लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट एलिमेंट्स कैन यू यूज टू इन्हांस योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन या ओरल प्रेजेंटेशन बात बराबर ही है। तो कौन से एलिमेंट आप यूज़ करेंगे ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो होगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, हाउ टू इन्हांस योर ओरल प्रेजेंटेशन। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके विजिट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडिटिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। मतलब एडिटिंग टेक्निक्स बोलते किसको है और उसे एग्जाम्पल के हेल्प से बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले आप बताएंगे एडिटिंग होता क्या है, देन फिर उसका टाइप्स लिखेंगे, है ना। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो अवेलेबल है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेक्निकल राइटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, डिस्क्राइब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल्स। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना है हमें। अगर मैं आसानी से बताऊं इसको, तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो कुछ हम बोलते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो हम इशारे से बात करते हैं, आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशन लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस are two essential forms of communication that work together to convey messages and meaning। मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ हम लोग साथ में करते हैं किसी भी मैसेज को देने के लिए। सम की एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स स्पोकन और रिटेन टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशंस। मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या तो बोल के या तो लिख के, अपने आइडियाज या एक्सप्रेशन को देने के लिए किसी के सामने। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स लैंग्वेजेज, ग्रामर, वोकेबलरी, टोन ऑफ वॉइस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इनमें लैंग्वेज, ग्रामर, वोकेबलरी, टोन ऑफ वॉइस, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा वो फॉर्मल होगा। फॉर्मल मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। एग्जाम्पल के लिए आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, स्पीचेज ले सकते हैं, और इनफॉर्मल भी हो सकता है, जैसे कि कन्वर्सेशंस ले सकते हैं, नॉर्मल चैट्स ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इट अलाउज फॉर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को आसानी से डिलीवर करने में हेल्प करता है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इजली मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड इफ नॉट डिलीवर्ड क्लियरली एंड इफेक्टिवली। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बात आप किसी इंडिविजुअल को समझा रहे हैं तो उसका मीनिंग आप किसी और कंटेक्स्ट में समझा रहे हो और उसको समझ कुछ और आ गया। तो कई बार कंटेक्स्ट चेंज हो सकता है, इसीलिए अगर मैसेज कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो उस चीज़ को क्लियरली देने की कोशिश करें। तो वर्बल कम्युनिकेशन में तो यही है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। इसमें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस एंड अदर नॉन वर्बल क्यूजेज। मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, गेस्चर आता है, मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है, देन फिर आई कांटेक्ट आता है, पोस्चर आता है, टोन ऑफ वॉइस आता है ना। नेक्स्ट है, इट ऑफन कन्वेज इमोशंस, एटीट्यूड्स, इंटेंशंस मोर इफेक्टिवली देन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बोलने से तो किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं ये सब नहीं पता चलेगा, उस जो भी मैसेज है उसके पीछे कौन सा इमोशन है वो सब तो आपके फेस पे ही झलक सकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, नॉन वर्बल क्यूज कैन कम्प्लीमेंट, कंट्राडिक्ट और इन्हांस वर्बल मैसेजेस। मतलब एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार वो वर्बल कम्युनिकेशन को कम्प्लीमेंट भी कर सकता है, कई बार कंट्राडिक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज़ करें ताकि वर्बल कम्युनिकेशन को कम्प्लीमेंट करे कहीं ना कहीं, ताकि मैसेज इन्हांस हो सके। नेक्स्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड एंड कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, मतलब जैसे कि जो इशारा करने का तरीका है वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग इम्प्रेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड स्टेब्लिशिंग ट्रस्ट।
ऑब्वियस सा बात है ये। ठीक है, तो कभी भी जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें वर्बल प्लस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अगर मैसेज को ढंग से कन्वे करना है। आप ओनली वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज को सही से डिलीवर नहीं कर सकते, दोनों का उतना ही इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन में, है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो उम्मीद है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग PYQ सीरीज ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीरीज में हम कोई भी DSA या फिर एनालॉग या फिर मैथ्स या फिर ओप्स देख रहे होंगे।